नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। कल से ही जिस विषय पर पूरे देश में चर्चा है, जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है 11 साल की बच्ची के मामले में, देश की बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसको शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत से लोग नाराज़ हैं और उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी आलोचनात्मक भी है। योगेश्वर दत्त जैसे देश के खिलाड़ी, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है। देश के बड़े पत्रकार जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग इस जजमेंट को शेयर कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं और नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो है, मैं थोड़ा टेक्निकल बातें इस विषय पर रखना चाहूँगा। पहले मैं बताता हूँ कि विषय क्या है। 11 साल की बच्ची के केस के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि महिला के निजी अंग को पकड़ना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। दुष्कर्म की कोशिश यानी कि बलात्कार, रेप या बलात्संग की कोशिश उसको नहीं माना है। बलात्कार का प्रयास उसको नहीं माना है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है, बहुत से लोग इसको अजीबोगरीब फैसला कह रहे हैं। उसमें कहा है कोर्ट ने कि किसी नाबालिग लड़की के निजी अंग को पकड़ना, उसके पैजामे की डोरी तोड़ना, उसे घसीटने की कोशिश करना दुष्कर्म का प्रयास का मामला नहीं बनता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कोर्ट ने इसे अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया है और निचली कोर्टों द्वारा तय गंभीर आरोप में संशोधन का आदेश दिया है। अब देखिए कि लोग क्या प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं, फिर मैं आगे अपनी बात रखता हूँ। क्या क्या प्रतिक्रिया है देश के लोगों की। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र के आदेश में कहा है कि दुष्कर्म का प्रयास का आरोप लगाने के लिए साबित करना होगा कि मामला तैयारी से आगे बढ़ चुका था। तैयारी और वास्तविक तैयारी के बीच में अंतर होता है। अभियुक्त आकाश पर आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, उसका नाड़ा तोड़ दिया, पर गवाहों ने यह नहीं कहा कि इससे पीड़िता के कपड़े उतर गए। ना ही ये आरोप है कि अभियुक्त ने पेनिट्रेटिव सेक्स की कोशिश की। ये गंभीर विषय, पेनिट्रेटिव सेक्स यानी कि प्रवेशन का जो सिद्धांत है रेप के मामले में, उसकी कोशिश हुई या नहीं हुई। आरोपी पवन और आकाश को कासगंज की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 और पास्को एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमे के लिए तलब किया था। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की। दोनों ने 2021 में लिफ्ट के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की थी। हालांकि राहगीरों के आने पर वो भाग गए थे। ये है सारा विषय। लोगों में नाराजगी है, इसको कह रहे हैं कि किस तरह से जजमेंट आया। ये अपने अपने तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया, गुस्सा, आलोचना लोग व्यक्त कर रहे हैं। अब इसमें टेक्निकल बात यह है कि कोर्ट ने ये कहा है कि ये अपराध जो है 376 का प्रयास नहीं बनता है, यानी रेप का प्रयास नहीं बनता है, पर ये 354 और पास्को एक्ट की धारा 9/10 मतलब 9 और 10 के अपराध के दायरे में आता है। ये कहना है कोर्ट का। कोर्ट ने ये कहा है, उसने केस नहीं खत्म कर दिया है। कोर्ट ने आपका उस अपराधी का केस कोर्ट ने नहीं खत्म कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि ये अपराध जो है वो 376 का प्रयास नहीं बनता है, रेप का प्रयास नहीं बनता है। क्यों उसमें पेनिट्रेटिव जो प्रवेशन की बात है, उसमें पेनिट्रेटिव हमले की जो बात है, वो बातें आती हैं। तो ये 354 का अपराध बनता है, 354B का। और उसके अलावा पास्को एक्ट की धारा 9 और 10 का ये अपराध, गंभीर जो यौन उत्पीड़न है, उसका अपराध ये बनता है। ये न्यायमूर्ति श्याम मनोहर मिश्रा जी का ये जजमेंट है। अब इसमें कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यौन इरादे से बच्चों के अंगों को छूना भी पॉस्को के तहत अपराध है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन उस मामले में एफआईआर जो हुई थी, पॉस्को एक्ट के धारा 7 के अंतर्गत वो अपराध हमला हुआ था। वो हमला
धारा 7 आपको ध्यान से देखना है, पॉस्को एक्ट की धारा 7 क्या कहती है, उसको आप जब ध्यान देंगे तब आपको अंतर समझ में आएगा कि यहाँ पर मुकदमा पॉस्को एक्ट की धारा 7 में नहीं था, धारा 18 में था। उसको बदल के कोर्ट ने 9 और 10 कर दिया है, और जो बनता था मामला, और साथ ही साथ क्योंकि धारा 7 में भी कहीं ना कहीं प्रवेशन का हल्का फुल्का बात या टच की हल्की फुल्की, लैंगिक टच की हल्की फुल्की बात उसमें आती है, तो आप उसको ध्यान देंगे तब आप जब पूरी सिनेरियो को, आप लीगल सिनेरियो को देखते हैं, तब आप जजमेंट पर पूरा आप टिप्पणी कर सकते हैं। मैंने अभी पूरा कागज नहीं देखे, मैं इस आधार पर, जो कानून की मेरी समझ है उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट ने इसलिए 376 का प्रयास कोर्ट ने कहा है कि नहीं बनता है, और 354 का प्रयास बनता है, और 9/9 पॉस्को एक्ट की 9 और 10 का प्रयास बनता है, ये कहना है कोर्ट का। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात है उसमें पॉस्को एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत जो है हमला माना था कोर्ट ने। धारा 7 की क्राइटेरिया जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो फुलफिल कर रहे हैं। अब ये है कि ये जजमेंट आगे अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो फिर उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन उस जजमेंट का किया जा सकता है। अभी फिलहाल यही इंटरप्रिटेशन है जो लीगल इंटरप्रिटेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।